नागौर जिले के नावा सिटी में हुई जयपाल पूनिया की हत्या में सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। मृतक जयपाल पूनिया की पत्नी सरिता पूनिया ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया, जिसमें उप मुख्य सचेतक और नावा विधायक महेंद्र चौधरी को भी आरोपी बनाया गया है। महेंद्र चौधरी के अलावा उनके भाई मोती सिंह, महेंद्र चौधरी के साले मनोज चौधरी, गुड़ा सॉल्ट सरपंच वीरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया। मृतक की पत्नी ने हत्या करने, रैकी करने, साजिश रचने सहित धाराओं में मामला दर्ज करवाया। वहीं इस हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए नागौर जिला पुलिस के आला अधिकारी शनिवार दोपहर से नावा में डेरा डाले हुए हैं। इधर इस हत्याकांड के विरोध में बीजेपी और आरएलपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया। बता दें कि शनिवार को नावा में एक बोलेरो में आए 5-6 बदमाशों ने नावा के नमक व्यापारी जयपाल पूनिया को गोली मार दी। मृतक जयपाल पूनिया नमक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के नेता थे। जयपाल के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। और जयपाल पूनिया हत्याकांड में अपडेट, बीजेपी ने धरने की तैयारियां शुरू कर दी है। नावा में धरने के लिए टेंट लगाया जा रहा है। नावा विधायक उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के खिलाफ केस दर्ज। साले मनोज चौधरी को भी हत्या का आरोपी बताया गया। मृतक जयपाल की पत्नी ने यह केस दर्ज करवाया है। तो जयपाल पूनिया हत्याकांड में यह अपडेट, बीजेपी ने धरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें कई आरोपी बनाए गए हैं। मृतक की पत्नी ने यह पूरा मामला दर्ज करवाया। फिलहाल नावा में पुलिस अधिकारी कैंप कर रहे हैं। पूरे नावा में पुलिस अलर्ट पर है। मृतक जयपाल की पत्नी ने केस दर्ज करवाया है। 8 लोगों के खिलाफ यह केस दर्ज करवाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र के साथ। महेंद्र, अब स्थिति नावा में कैसी है? देखिए, जयपाल हत्याकांड के मामले में बीजेपी लामबंद हो चुकी है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता था और हिस्ट्री सीटर होने के साथ ही नमक का कारोबारी भी था। स्थानीय जो बीजेपी के नेता है, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने के लिए टेंट आदि लगाने का कार्य अभी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर यह माना जाए कि इस मामले में आज धरना प्रदर्शन होगा। जयपाल पूनिया हत्याकांड के इस मामले में उप मुख्य सचेतक एवं नावा के विधायक महेंद्र चौधरी, उनके भाई और जो उनके साले हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा छोटू राम गुजर, पूर्णाराम जाट और हनीफ, इन कुल 8 जनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है। और नावा में जो नमक का कारोबार है, उसी को लेकर जयपाल पूनिया के कई लोगों से विवाद थे और खुद भी हिस्ट्री सीटर रहा, जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। ताजा जो विवाद है वो गुड़ा साल्ट के सरपंच वीरेंद्र के साथ जयपाल पूनिया का था। पुलिस उसी से जोड़कर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। अभी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन पुलिस की टीमें कल से ही जुट गई थी। जो बोलेरो 2-3 जगह सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, वहाँ बोलेरो में सवार जो बदमाश है, उन्हें चिन्हित करने की कोशिश पुलिस कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस मामले को ट्रेस किया जा सके। पुलिस पर भी दबाव है, क्योंकि जो मृतक है उसकी पत्नी ने उप मुख्य सचेतक को नामजद करा दिया। ठीक है महेंद्र, आरएलपी नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, क्या आगे की रणनीति है? आप मौके का दौरा करेंगे, मृतक के घर पर जाएंगे? देखिए, आरएलपी के तीनों विधायक कल जैसे हमें घटना की जानकारी मिली, तुरंत डीजीपी से एसआईजी से हमने बात कर ली थी। और क्योंकि जयपाल पूनिया हिस्ट्री सीटर नहीं था, पिछले 2.5 साल के अंदर इसमें कई केस दर्ज कराए। विधायक के परिवार से इनका झगड़ा चल रहा था, विधायक के भाई से इनके, और ये मेरे पास जयपाल पूनिया आए भी थे और कई लोगों को लेके, साहब मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे बार बार छोटे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। और हिस्ट्री सीट भी अभी 2-2.5 साल के अंदर इनकी खोली है सारी। और सीधा कनेक्शन, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इस तरह बिना सत्ता के कनेक्शन के कि सरेआम ऐसे व्यवसाय को गोली मार कर दी जाए दिलदाड़े। तीनों विधायक मेरे पहुंच रहे हैं मौके पे, उसके बाद मैं स्वयं मौके पे जाऊंगा। हमारी डिमांड है सीबीआई जांच करे, क्योंकि उप सचेतक जो सीएम के नजदीक उनका नाम आया है,
तो राजस्थान की कोई एजेंसी इसके अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी। हम सीबीआई जांच की डिमांड करेंगे और परिजनों से मिलने के लिए विधायक रवाना हो गए और उसके बाद मैं खुद स्वयं मौके पर जाऊंगा। इसके अंदर परिवार के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। ये राजस्थान में जंगल राज हो गया। इसका ताजा उदाहरण यह है कि एक तरफ चिंतन शिविर चल रहा है, एक तरफ सत्ता के इशारे में इस तरह गोलियां मारी जा रही है किसान के बेटों। हनुमान जी, इसमें चूंकि आपने बताया कि आपने डीजीपी से फौरन बात की थी इस हत्याकांड के बाद में, क्या रेस्पॉन्स रहा पुलिस का? क्योंकि अभी तो पुलिस को भी जांच की शुरू करनी है और अभी से इसकी अनुशंसा राजस्थान पुलिस करेगी, उसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। ऐसा है कि पुलिस तो जो पुलिस का नावा कुचामन का सिस्टम है पूरा फेल्योर है। 2.5-3 साल के अंदर नागौर जिले में पुलिस अलग चलती है। कुचामन का जो एक सर्किल है जो महेंद्र की विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ सारा सिस्टम समानांतर राज्य सरकार चलती है वहाँ एक तरीके से, क्योंकि सीएम का करीबी है और हर तरह की लूट खसोट से लेकर सबसे ज्यादा जो गुंडागर्दी चल रही वहाँ चल रही है। वहाँ कौन ऐसे ऐसे लोग लगे, ऐसे अधिकारी 3 तो सस्पेंड हो चुके वहाँ 1 साल के अंदर, थानाधिकारी DYSP ये लोग। तो वहाँ पुलिस का सिस्टम है ही नहीं, जंगल राज है कुचामन नावा के अंदर। और इसी का परिणाम है कि इस तरह एक मजबूत व्यक्ति को, जिसको हिस्ट्री सीटर बता रहे बार बार, हिस्ट्री सीट तो अभी खोली है ना 1 साल के अंदर। आप किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा तो झूठ है और उसकी एचएस खोल दे तो सरकार का हाथ में ही है। इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस परिवार को न्याय दिलाने के मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और सीधा इसके अंदर इस परिवार का रोल है। इसकी सीबीआई जांच हुए बिना दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि चिंतन शिविर चल रहा है आपका, सारी बात आप कर रहे हो, चिंतन करना चाहते हो। वैसे कांग्रेस कितना भी चिंतन कर ले, कोई भविष्य अब राजस्थान नजर नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी का। तुरंत इस मामले की सीबीआई जांच सीएम को देनी चाहिए, क्योंकि उनके करीबी व्यक्ति के खिलाफ जब FIR लॉज हो गई, तो FIR लॉज होने का मतलब ही ये होता है कि कहीं न कहीं पुलिस नहीं तो FIR नहीं दर्ज करती हो सकते के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, विधायक दर्ज जब कर ली तो अब तुरंत सीबीआई को जांच को ट्रांसफर। डीजीपी ये कह रहे थे कि हम इसको खोल देंगे मामले को, लेकिन महेंद्र तक हाथ डीजीपी के नहीं पहुंचेगा। मैं कहता हूँ कोई 2-3 लोगों को पकड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पुलिस, और इतनी सीरी करना चाहेगी। हम चाहते हैं कि पूरा मामला खुले। जी हनुमान जी, आप ये कहना चाह रहे हैं आपको राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस पर कतई भरोसा नहीं है, शायद इसीलिए आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? जी, सीबीआई जांच के बिना हो नहीं सकता साहब, क्योंकि यहाँ कई मामले ऐसे हैं जहाँ सीधा जब सरकार के मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता तो यहाँ की जांच एजेंसी अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। आज तक नहीं हुआ कभी, क्योंकि पहले भी जब कांग्रेस सरकार में चाहे महिपाल का मामला, बाबूलाल नागर का, दूसरे मामला आए थे, हमने तो महेश जोशी के बेटे की भी सीबीआई जांच की मांग करी है, जहाँ बीजेपी ने बिल्कुल बोला ही नहीं। एक बयान भी बीजेपी के नेताओं का नहीं आया कि महेश जोशी के बेटे का जो मामला हुआ रेप का, उसमें बीजेपी चुप हो गई थी, कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। ये हमने आरोप लगाया, अगर सही बात की, बीजेपी का एक भी नेता नहीं बोल रहा है कि महेश जोशी के बेटे का गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप दोनों पर हनुमान जी। मैं तो पहले ही लगाया साहब, सही कह रहा हूँ, मिला जुली का खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर। इसी का परिणाम है कि राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर आ गया देश के अंदर। ये भाजपा कांग्रेस के गठबंधन का ही परिणाम है कि ऐसी घटनाएं राजस्थान में सरेआम हो रही है। हनुमान जी, अगर सीबीआई जांच की मांग आपकी नहीं मानी जाती है, राजस्थान पुलिस अगर इस पूरे मामले की जांच करती है, दोषियों की गिरफ्तारी होती है, तब भी क्या आप इस मांग को लेकर बने रहेंगे? अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आगे अगला कदम क्या होगा आपका? मेरा अगला कदम तो परिवार जैसा चाहेगा ना। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, परिवार सीबीआई जांच की डिमांड कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। परिजनों के साथ हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो राजधानी को भी घेरेंगे इस मामले में। सीबीआई जांच हमारा मुख्य मुद्दा है, क्योंकि परिजन ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए। परिजनों के साथ हम खड़े हैं, हम आखिरी दम तक उनके साथ लड़ेंगे। आपके परिवार से बातचीत हुई हनुमान जी? पूरे परिवार से मेरी बात हो गई। पत्नी उनकी बेसुध हो गई थी रात को बात करते करते, उनके चाचा से, परिवार के बाकी लोगों से बात हो गई, उनके रिश्तेदारों से बात हो गई, वो लोग भी वहाँ पहुंच रहे हैं। और कल RLP के सारे लोग वहाँ मौके पे पहुंच गए थे और अभी भी हमारे पदाधिकारी वहाँ है, बाकी पदाधिकारी विधायक रवाना हो रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आपसे आखिरी सवाल हनुमान जी, कब तक पहुंच रहे हैं आप यहाँ पर? मुझे समय लग जाएगा थोड़ा सा, पहले मेरे MLA जा रहे हैं जी, और उसके बाद मैं खुद जा रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जो साफ तौर पर न्यूज 18 राजस्थान को कह रहे थे कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार पर भरोसा नहीं है।
इस मामले में अब वो बता रहे हैं कि जो दोषी लोग हैं उनमें सरकार के साथ सीधे उनके कनेक्शन हैं, इसलिए उन्हें पुलिस के ऊपर इस बात का शक है कि पुलिस इस मामले की जांच नहीं करेगी। इस केस को रफा दफा करने के लिए 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन मामले की तह तक जाने के लिए इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस यहां पर आपस में मिली हुई है, इसलिए फिलहाल उनके विधायक यहां पर पहुंचेंगे और विधायक के बाद वो भी कुछ समय के बाद इस परिवार से यहां पर मिलने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जरूरत पड़ी तो वो राजधानी को भी घेरेंगे।